हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JNU MA इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ के 2022 के कट ऑफ के बारे में। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश मान लीजिए आपका नहीं हो पाया था, तो आप एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि जो कट ऑफ था वो किस तरीके से वेरी किया है। हम लोगों ने पहले के वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग IR के बारे में भी डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंपेयर भी करेंगे रैंक और सीट्स के बारे में। जब एक बार ओवरऑल एक सेपरेट वीडियो में हम लोग तीनों कोर्सेज JNU के MA इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड IR PISM तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो अगले साल जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं JNU में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि JNU का IR का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो सिमिलर टू पॉलिटिकल साइंस हो गया। अभी एक कॉमन एग्ज़ाम देना होगा आपको CUET के लिए, और CUET 2023 के लिए जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप फटाफट एग्ज़ाम टेजी ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम टेजी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है और इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना होगा नंबर 8448878849 पे। और इसके अलावा आपके पास प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये जो है ये हम लोग डिस्कस करें, ये आपका फर्स्ट कट ऑफ जो है जो JNU के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सारा जो परसेंटेज टर्म में है, लेकिन जो JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था CUET के अंदर NTA के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया था, तो जो दो पेपर होता है, पेपर A और पेपर बी आपका जो डोमेन स्पेसिफिक एग्ज़ाम होता है, तो JNU सिर्फ ये डोमेन स्पेसिफिक स्कोर्स को ही कंसिडर करता है। और जो इस बार हुआ था कि डोमेन स्पेसिफिक आपके टोटल 300 मार्क्स के होते थे। इसी 300 मार्क्स में जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कोर किया इसको परसेंटेज के बेसिस पे कन्वर्ट किया गया था, और ये जो परसेंटेज है ये उसी परसेंटेज के बेसिस पे आपका जो है कट ऑफ मार्क्स है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी पूछ रहे थे, जब हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का पेपर का जो एनालिसिस है, जो रैंक कट ऑफ का एनालिसिस है, जब उसको अपलोड किया था तो स्टूडेंट का ये भी कहना था कि सर इसमें ये इतने कम मार्क्स कैसे हैं। तो एक्चुअली ये कम मार्क्स नहीं है, ये परसेंटेज है। इसको आप 300 में से मत कंपेयर कीजिए, ये 300 में से कितना स्कोर किया गया है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 240 स्कोर किया है तो ये आपका हो गया 80%। तो इस तरीके से ये आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 83.67 था, और अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो कट ऑफ था वो 78.67 था। शेड्यूल कास्ट का 70 था और शेड्यूल ट्राइब का 69 था, और PWD का 61 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 81.67 था। वहीं अगर आप रैंक के साथ कंपेयर कीजिएगा तो जो ये रैंक है, ये रैंक ऑफ द लास्ट कैंडिडेट जो एडमिशन जिसको दिया गया है अंदर जनरल कैटेगरी, ये OBC कैटेगरी। तो ये जो रैंक होता है ये रैंक ऑफ द लास्ट कैंडिडेट, रैंक ऑफ लास्ट कैंडिडेट। और वहीं ये जो आपका कट ऑफ मार्क्स होता है ये बेसिकली होता है अगेन कट ऑफ मार्क्स ऑफ द लास्ट कैंडिडेट जिनको एडमिशन दिया गया है। तो आप ये देखिएगा कि 35 है, 40 है, 20 है फॉर शेड्यूल ट्राइब, 30 है फॉर शेड्यूल कास्ट। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो JNU की तरफ से सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई थी, तो सिर्फ सेकंड कट ऑफ लिस्ट में बस एक का जो है लिस्ट में नाम आया था, सिर्फ IRM में अनरिजर्व कैटेगरी का या जनरल कैटेगरी के लिए ही एक सेपरेट लिस्ट आई थी, जिसमें आपके जो कट ऑफ मार्क्स थे वो सेम ही थे। सिर्फ रैंक जो है फर्स्ट कट ऑफ में 107 तक हुआ था, 105 तक एडमिशन हुआ था, सेकंड कट ऑफ में 107 तक का। तो बेसिकली एक और सीट था जिसपे कि एडमिशन दिया गया था IR में, बाकी किसी दूसरे कैटेगरी में सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट नहीं आई है। तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड लिस्ट में किसी भी कैटेगरी में सीट्स वैकेंट नहीं थे, और थर्ड सीट तो फिर बात ही नहीं है। वैसे ही IR के केस में सिर्फ एक सीट वैकेंट गया था फर्स्ट, वो भी जनरल कैटेगरी में। तो यानी कोई एक ऐसा स्टूडेंट था जो IR में एडमिशन नहीं लिया, जिसके कारण उनको जो है एक सीट वैकेंट हो गया। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करते हैं सीट्स को और रैंक को लेकर, तो जनरल कैटेगरी को जो टोटल सीट्स है इंटरनेशनल रिलेशन में 21, अदर बैकवर्ड क्लास की 13 है, शेड्यूल कास्ट 7 है, शेड्यूल ट्राइब 4 है,
PWD 3 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 5 है। और जो डिफेंस का जो कोटा होता है सुपर न्यूमररी सीट्स वो सेपरेट होता है, उसके बारे में भी हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये जो रैंक है ये लास्ट कैंडिडेट का है, तो आप देखिएगा कि सीट के अनुसार से अगर आप रैंक देखिएगा तो बहुत हाई जा रहा है। इसके कारण इसका रीज़न ये भी है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे पॉलिटिकल साइंस, IR और PISM, तो आपको एक कंपैरेटिव पिक्चर मिल जाएगा कि तीनों में से ज़्यादा प्रेफरेंस लोग किस सब्जेक्ट को करते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बाद IRM, PISM, तो किस में ज़्यादा जो है सीट्स, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स कौन सा है या सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं, तो वो सेपरेटली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे शेड्यूल कास्ट में 7 सीट्स हैं और कट ऑफ गई है 30, तो ये इसलिए भी हो जाता है कि इससे पहले वाले जितने जो लोग थे इसमें से 30 माइनस 7 कीजिएगा तो 23, तो 23 ऐसे स्टूडेंट थे जो PISM या POLM में एडमिशन उन्होंने ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो बेसिकली जिनका पहला प्रेफरेंस होता है, मान लीजिए किसी का पहला प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस था तो उनको मिलेगा। अब ये चीज़ है ना कि एक ही एग्ज़ाम से तीनों सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, तो एक ही स्कोर से आपको तीनों सब्जेक्ट्स कंपेयर हो रहे हैं, तो अगर आपके स्कोर हो रहे हैं तो चांसेस होता है कि आपका जो पहला प्रेफरेंस है वो भी मिल जाए। और ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम लोग सेपरेट एक वीडियो में बताएंगे कि एक सिंगल एग्ज़ाम के बाद क्या क्या चेंजेज आए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2023 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि पहले जब एक सेपरेट एग्ज़ाम हुआ करता था तो वहाँ पे हम लोग देखते थे कि इतना ज़्यादा रैंक नहीं जाता था, इतना ज़्यादा रैंक लो नहीं जाता था। और इसका एक क्लियर पिक्चर ये भी जब क्लियर हो जाएगा जब हम मान लीजिए 2021 के रैंक के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे सारी पिक्चरें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने सोचा कि एक कंपैरेटिव स्टडी से भी आपको सीट्स और रैंक के बारे में भी पता चल जाए। और यहाँ पे आपने देख ही लिया है कि जनरल कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके लिए कितने अवेलेबल सीट्स हैं और कितने रैंक तक के एडमिशन होते हैं। प्लस अगर आप इस वाले स्लाइड्स में देखिएगा, अगर मान लीजिए आप 83 करते हैं तो 83.67 अगर मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा रहा है, तो इसमें जो है फिर आपको परसेंटेज में आप इसको अगर परसेंटेज से अगर आपका टोटल मार्क्स के रूप में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको एक क्लियर पिक्चर भी मिल जाएगा। तो यूजुअली मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो क्राइटेरिया होता है कि आपका टोटल मार्क्स जितना आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किया है बाय 300 × 100, तो ये क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसी क्राइटेरिया से आप 83 को 83.67 से कंपेयर करते हैं तो ये रफली आपका 250 के अराउंड जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका 250 तक स्कोर आ रहा है तो आप जो है सेफ साइड में हैं। और डेप्रीवेशन पॉइंट किस तरीके से अलॉट किया गया था इस बार, उसके बारे में भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे। लेकिन जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं है, तो आप इन मार्क्स को जो है कट ऑफ मार्क्स मान के ले कर सकते हैं। और ऐसे एक सेपरेट वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज या फिर आप बोल सकते हैं कोर्स वाइज भी बताएंगे कि हर एक कैटेगरी वाइज जो है एंट्रेंस एग्जाम में अगर 300 मार्क्स के आ रहे हैं तो आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफ साइड। तो एक बार ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से देखिए, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए कितनी सीट्स हैं, कितने रैंक तक का आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर आपको तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। और अगर आप मान लीजिए अगले साल के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करें, और आपके कोई स्पेसिफिक कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द